नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि, प्यार और पैसे के मामले में जनवरी 2024 के लिए यह आपकी रीडिंग है। हमारे पास है द वर्ल्ड, 10 ऑफ wands, 9 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट और द हायरोफेंट। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड पूर्णता और सद्भाव का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि आप एक साथी के साथ जुड़ाव और एकता की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। यह आपके रिश्तों में उत्सव और संतुष्टि का समय हो सकता है। वित्तीय मामलों में द वर्ल्ड सफलता, उपलब्धि और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति का संकेत देता है। आपको अपने परिश्रम का फल मिल सकता है, जो वित्तीय स्थिरता और उपलब्धि की अवधि का संकेत देता है। 10 ऑफ wands। 10 ऑफ wands किसी रिश्ते में बोझ या अभिभूत महसूस करने का संकेत दे सकता है। यह सुझाव दे सकता है कि आप पर भारी भावनात्मक बोझ है। संचार के प्रति सचेत रहें और बोझ को हल्का करने के लिए जिम्मेदारियां साझा करने के तरीके खोजें। वित्तीय मामलों में 10 ऑफ wands यह सुझाव दे सकता है कि आप काम या व्यवसाय में बहुत अधिक कार्यभार ले रहे हैं। यह समय थकान से बचने के लिए कार्य सौंपने और प्राथमिकताएं तय करने का हो सकता है। 9 ऑफ wands। 9 ऑफ wands प्यार में लचीलापन और दृढ़ता का सुझाव देता है। यह संकेत दे सकता है कि आप चुनौतियों से गुजरे हैं, लेकिन अभी भी मजबूती से खड़े हैं। रिश्तों में यह आपको अपनी सीमाएं बनाए रखने और खुद के प्रति सच्चे रहने की सलाह देता है। आर्थिक रूप से 9 ऑफ wands आपको लगातार बने रहने और अपने लक्ष्यों को न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ आप उन पर काबू पा सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। रिश्तों में 3 ऑफ पेंटाकल सहयोग और टीम वर्क का सुझाव देता है। यह सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर काम करने का समय हो सकता है। खुला संचार और आपसी प्रयास आपके बंधन को मजबूत करेंगे। आर्थिक रूप से यह कार्ड आपके पेशेवर जीवन में सहयोग और तालमेल के दौर का संकेत देता है। दूसरों के साथ काम करने से सफलता मिलेगी और आपके कौशल और योगदान को पहचान मिलेगी। 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स अक्सर आत्मखोज और भावनात्मक विकास की यात्रा का प्रतीक है। रिश्तों में यह सुझाव दे सकता है कि आप एक गहरे, अधिक सार्थक संबंध की तलाश कर रहे हैं। यह चिंतन का समय हो सकता है और संभवतः ऐसी स्थिति से आगे बढ़ने का भी जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं रह गई है। आर्थिक रूप से 8 ऑफ कप्स पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता का सुझाव दे सकते हैं। अब समय आ गया है कि अधूरी परियोजनाओं या कार्यों को छोड़ दिया जाए और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। रिश्तों में 7 ऑफ पेंटाकल्स धैर्य और मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है। यह आपके द्वारा की गई प्रगति पर विचार करने और अपने रिश्ते की दिशा पर विचार करने का समय है। दीर्घकालिक पुरस्कारों के लिए समय और प्रयास निवेश करने के लिए तैयार रहें। आर्थिक रूप से यह कार्ड आपके प्रयासों के सफल होने की प्रतीक्षा की अवधि का सुझाव देता है। अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना और भरोसा रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी कड़ी मेहनत अंततः रंग लाएगी। 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स रिश्तों में उत्सव और खुशी का एक कार्ड है। यह सकारात्मक सामाजिक संपर्क और भावनात्मक संतुष्टि का सुझाव देता है। यह प्रियजनों के साथ साझा खुशी का समय हो सकता है। आर्थिक रूप से 3 ऑफ कप्स आपके पेशेवर जीवन में एक सफल सहयोग या पुरस्कृत परिणाम का संकेत दे सकता है। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और अपनी सफलता दूसरों के साथ साझा करें।
द चैरियट। द चैरियट चुनौतियों पर विजय और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। रिश्तों में यह किसी भी टकराव या मुद्दे पर नियंत्रण रखने और अपनी साझेदारी को सकारात्मक दिशा में ले जाने का सुझाव देता है। आर्थिक रूप से द चैरियट करियर में उन्नति और सफलता की अवधि का संकेत देता है। आपका अनुशासित दृष्टिकोण और फोकस आपको बाधाओं को दूर करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। द हायरोफेंट। द हायरोफेंट रिश्तों में परंपरा और प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रेम के प्रति अधिक पारंपरिक या संरचित दृष्टिकोण की इच्छा का सुझाव दे सकता है। यह आपके रिश्ते के संबंध में किसी गुरु या बुद्धिमान परामर्शदाता से मार्गदर्शन लेने का संकेत भी दे सकता है। वित्तीय रूप से द हायरोफेंट स्थापित प्रणालियों का पालन करने और अनुभवी पेशेवरों से सलाह लेने का सुझाव देता है। यह वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए पारंपरिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का समय हो सकता है। आप पर गहरा दबाव है। आप जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। आप लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। कभी कभी आप डरे हुए भी होते हैं और आप में से कुछ लोगों के लिए चीजें विलंबित हो रही हैं। लेकिन इस नए साल में यह बदल जाएगा। आप खूब यात्रा करेंगे। आप इस महीने में किसी कारण से जश्न मनाएंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए सकारात्मक रहें। और अग्रिम रूप से नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।